जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये अलौकिक ग्रंथ है। गीता किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आपके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर देती है श्रीमद् भगवद गीता। आज के इस प्रसंग में आत्मा के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान लो, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक अवश्य पहुंचता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? चौबीस वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नामक इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा न शस्त्रों से छेदी जा सकती है, न ही अग्नि से जलाई जा सकती है। न जल उसे भिगो सकता है और न ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर की हत्या की जा सकती है पार्थ, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। अर्जुन पूछते हैं, परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूँ। स्वयं को देह न जानकर स्वयं को आत्मा कैसे जान सकता हूँ? कृष्ण उत्तर देते हैं, स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव ही नहीं पार्थ। अंधे भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ नहीं होते वह भी जीते हैं। वत्स, शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है, वह भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वह भी शरीर नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, मैं शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं,
मैं ज्ञान भी नहीं। जो ये समझता है वह अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वह परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान भी नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख, स्वाद गंध आदि का जो अनुभव होता है उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास भी नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम एक शरीर नहीं किंतु एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वह नहीं जो तुम इन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया है। इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर हैं। वह पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे तब तक जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। जो जन्मा है वह अवश्य मरता है, जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं पार्थ। अर्जुन कहते हैं, धर्म और अधर्म क्या है माधव? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के रूप में जान लेता है तब उसे यह अनुभूति होती है कि यह सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है वह दूसरे मनुष्य एवं प्राणियों की ओर कठोर नहीं होता पार्थ। वह यह जानता है कि जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक भी मनुष्य पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख पूर्ण नहीं है। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे ही धर्म कहते हैं पार्थ। जय श्री कृष्ण।